जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछे थे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो उस प्रश्न का आंसर हम आज के वीडियो में आपको बता दे रहे हैं और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो नेपाल का राजधानी आपका काठमांडू है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत आसान से आयत का परिमाप, लंबाई, चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई ज्ञात करने का तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेंगे कि एक ये जो आकृति देख रहे हैं आप, ये आपका आयत का आकृति है। ठीक है, जिसमें आपका लेंथ होता है लंबाई और ये आपका ब्रेथ होता है यानी कि चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे कि आयत की लंबाई जो है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई जो है ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यदि आप देखना चाहें तो इसका नाम लिख दीजिए A, B, C और D। ठीक है, ये आपका आयत है, इसका नाम दे दिए ABCD और लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले आयत का परिमाप निकाल लेते हैं, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। फार्मूला आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इस फार्मूला के माध्यम से आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, तो परिमाप ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयत का परिमाप जो लिखा हुआ है 2 × 12 + b, इस फार्मूला के माध्यम से आप इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे और इस फार्मूला के माध्यम से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है आपका आयत का लंबाई, आयत का लंबाई। आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखकर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप स्टेटमेंट के साथ बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन को अच्छा से स्टेटमेंट के साथ बनाते हैं, तो वह क्वेश्चन देखने में बहुत अच्छा, प्रश्न जो सोल्यूशन होता है ना, वो सोल्यूशन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और अच्छा से समझ में भी आ जाता है। जो जो बारीकी से इसको दिया हुआ है वो सब कुछ आप बनाएंगे, इसको लिखेंगे और हल करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, और आपको नंबर भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। यदि 5 नंबर का प्रश्न है तो फुल में फुल, यानी कि 5 में 5 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। आयत की लंबाई दे रखा है, कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब आयत का चौड़ाई दिया हुआ है, क्या है इसमें, तो आयत का चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई देख लेंगे कितना है बच्चों, तो चौड़ाई इसमें आपका है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। लिख लेंगे यहाँ पे, तो आयत का परिमाप बराबर 2 × L + b। यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे देखेंगे हम कि 2 × L + b है। 2 तो आपका फॉर्मूला में है, L कहने का मतलब लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो है, 2 आपको फार्मूला में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 रहेगा ही, और यहाँ पे L कहने का मतलब लेंथ होता है यानी कि लंबाई। लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई B कहने का मतलब ब्रेथ होता है, यानी कि ब्रेथ चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ आपको 8 सेंटीमीटर। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। 2 × 10 और 8 कितना होता है, 18, यानी कि 2 × 18 करेंगे तो 18 दूना 36 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, परिमाप। अब इसी तरह आपको क्या ज्ञात कर लेना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। लिखेंगे यहाँ पे हम पुनः आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं बोर्ड पे। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पे L × b कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L कहने का मतलब कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, और b कहने का मतलब कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे 10 × 8 कितना होता है, 80 होता है, और जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर सिर्फ यूनिट लिखेंगे, इसका जो मात्रक है ये आप सिर्फ सेंटीमीटर ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप यूनिट को, ये जो मात्रक दिया हुआ है इसको आप 2 बार गुना कर रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर ही बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न लेकर के आए हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि
यदि किसी आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उस आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रश्न में भी आपको परिमाप तथा क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका है। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 6 को फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें 3 फार्मूले और होते हैं जो अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, इसमें अभी विकर्ण ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूले मिलेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, परिमाप दिया हुआ रहेगा और उससे आपको विकर्ण ज्ञात करना है, या फिर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा उससे आपको विकर्ण ज्ञात करना है। उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे लेकिन अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो आज का प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई किसी आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उस आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप देख सकते हैं आपके सामने आयत का परिमाप का फॉर्मूला और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। लिख लेंगे सबसे पहले यहां पे जो आपको दिया हुआ है। चलिए पिछले का प्रश्न में यहां पे हम एक आकृति बना दिए थे आयत का। ठीक है, इस बार नहीं बना रहे हैं। दिया है आयत का लंबाई दिया हुआ है इसमें 14 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से क्या कर लेंगे, हम आयत का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B। यहां से देख लेंगे 2 तो फॉर्मूला में आपका है रहेगा ही। L कहने का मतलब लेंथ, यानी कि कितना है 14 सेंटीमीटर प्लस B कितना है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से आपका हो गया 2 × 10 और 14 कितना होता है 24। अब इसको क्या कर देंगे हम, गुना। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है, और जितना आएगा उतना सेंटीमीटर आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका हम क्षेत्रफल करते हैं। पुनः आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लंबाई आपका 14 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है तो 10 सेंटीमीटर बराबर 14 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न का आंसर सिर्फ छोड़े हैं हम, आपको यहाँ से इसको हल करके और इस बॉक्स में आंसर लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार का, अब यहाँ से आयत का परिमाप और क्षेत्रफल तो हो गए, अब यहाँ से हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का तरीका जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न लेकर के आए हैं जो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यदि किसी आयत की परिमाप 26 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे प्रश्न में आपको एक आयत दे रखा है और इस आयत का जो परिमाप है, यहाँ से जो गोले गोले ऐसे जो दिख रहा है आपको ना, इसकी जो लंबाई है वो आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज़ लंबाई दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, तो आपको क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, ABCD इसका नाम दे देते हैं। आपको इस पूरे आयत का, ये जो आयत का जो गोले गोल जो देख रहे हैं आप, इसका आपको लंबाई दिया हुआ है कितना 26 सेंटीमीटर। परिमाप कहने का मतलब होता है क्या, इसके जो गोले गोल होता है ना, इसका ये साइड छोड़ करके, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इस क्षेत्र को छोड़ करके इसके जो बाहरी भाग जो गोले गोल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आयत का परिमाप कहते हैं, परिमित कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और इसका लंबाई जो है, लंबाई आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई। आप देख सकते हैं फॉर्मूला में कहीं कि किसी आयत का परिमाप दिया हुआ है और वहां से आपको क्या ज्ञात करना है, लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला जो दिख रहे हैं, चौड़ाई ज्ञात करना है ना, आप जो चौड़ाई वाले फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है, ठीक है, और परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, आपको क्या ज्ञात करना है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, तो इस आयत का चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। हल में सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे। हल में क्या है, दिया है आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अब आयत का लंबाई दिया हुआ है, आयत का
लंबाई है, लंबाई कितना है तो 8 सेंटीमीटर है। यहां से आपको क्या ज्ञात कर लेना है तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करना है। लिख लेंगे तो आयत का चौड़ाई बराबर फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये जो फॉर्मूला है आप उसी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जब वहां पे आपको आयत का परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, तभी आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं चौड़ाई बराबर यहाँ भी आपका फॉर्मूला है, लेकिन इसका केस क्या है, इसका है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, तब इसका चौड़ाई आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे क्षेत्रफल और लंबाई दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लिख दिए फार्मूला लिख दे रहे हैं। यहां पे क्या है, चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, जैसे जैसे आपको फार्मूला में है आप सभी का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा हल करने के बाद। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप आपका 26 है बटा में 2 माइनस लंबाई कितना है, लंबाई आपका 8 है। अब इसको क्या कीजिए, 2 से काट दीजिए 13 बार में, 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी प्रकार के एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें आपको क्या करना है तो लंबाई ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे चौथा प्रश्न लेकर के आए हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि किसी आयत की परिमाप 36 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे आपको प्रश्न में बोला है और दिया हुआ उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है तो आयत का परिमाप, ये आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और दिया हुआ है आयत का चौड़ाई। ठीक है, यहां से आप निकाल लेंगे आयत का चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है आपको, आयत का लंबाई ज्ञात करना है। आयत का लंबाई बराबर क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं कि परिमाप के केस में जब आयत का परिमाप दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है तो उसका लंबाई बराबर फॉर्मूला आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लंबाई बराबर होता है परिमाप बटा 2 माइनस का चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस में क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई हो जाएगा। और जैसे फार्मूला में दिया हुआ है इसी के बेसिक पे आप सभी को उतार दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया हुआ है आपका 36 दिया हुआ है और बटा में 2 माइनस का चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई आपका 6 है। आप इसको काट दीजिए 2 से, कितना बार में कट जाएगा 18, यानी कि 18 माइनस 6, जब 18 में से 6 को घटाते हैं तो आपको मिल जाता है कितना 12 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो गया तो आयत का लंबाई हो गया बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, मैथ का प्रश्न में बस इतना ही। और आज का आपका जीके का प्रश्न है, आपको बताना है कि भूटान का राजधानी कहाँ है। आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है, भूटान का राजधानी कहाँ है। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।